आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी। जैसा कि शहर संगारेड्डी। आदाब नाजरीन, जैसा कि शहर संगारेड्डी की मशहूर व मारूफ शख्सियत आली जनाब इल्हाज मोहम्मद ख्वाजा भाई साहब मरकज़ मिलाद कमेटी संगारेड्डी शाख संगारेड्डी की जानिब से, जैसा कि अब इस वक्त यहाँ पर हम हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल के तरफ से यहाँ पे आली जनाब इल्हाज मोहम्मद ख्वाजा साहब सदर मरकज़ मिलाद कमेटी संगारेड्डी ब्रांच की पास हम यहाँ पे उनके मकान पे आए हुए हैं। और जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर होने वाले इंतखाबात के बारे में मुसलमानों को किस तरीक़े से क्या करना चाहिए और किस तरीक़े से इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए काम करना चाहिए, इस ज़मन में आप बात करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि क्या आप इस ताल्लुक़ से, इस इलेक्शन के ताल्लुक़ से क्या बोलेंगे। आप बताइए ख्वाजा भाई। बिहार में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये इलेक्शन बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि सारी नज़र हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की, जो पूरे वर्ल्ड की, जो से कि नज़र हमारे हिंदुस्तान पे, बिहार पे है। क्योंकि बिहार का जो इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन में मुसलमानों के मुत्तहिद हो के एक ही पार्टी को अगर वोट पड़ेंगे तो बीजेपी को उस पर मुँह तोड़ जवाब मिलेगा उसको। और बीजेपी को हराने के लिए जैसे कि बेहतरीन हथियार हमारा जो है, आज हम ज़बान से अगर कुछ बोले तो हमारे ऊपर केसा हो जाते, हम जेलों को चले आते, बेल नहीं मिलती। 5-5 साल से जैसे कि लोग जेलों में सड़े हुए हैं सिर्फ ज़बान चलाने। तो हथियार चलाने की बात हो तो ये बेहतरीन हथियार जो है हमारा, हमको जो संविधान, जो अंबेडकर साहब जो हमको जो संविधान में जो हमको हक दिए वोट का, तो ये वोट बहुत बड़ा हथियार है हमारे को। तो ये हथियार आज बिहार में हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है हमको। तो मेरी अपील ये है बिहार के गयूर मुसलमानों से और पर्दानशीन माँ बहनों से कि आपका एक एक कीमती वोट आप हम पूरे हिंदुस्तान के हक़ में दीजिए, संविधान को बचाने के हक़ में दीजिए। और औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हुकूमत जैसे कि काला कानून ला के हड़पना चाह रही, इसको बचाने के लिए आपका वोट होना चाहिए, ना कि जैसे कि बीजेपी की बी टीम को देने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरी ये अपील है आपसे, मेरी गुजारिश है, ये अपील है। जो गोदी मीडिया जो चला रहा है, मुहिम चला रहा है मुसलमानों के जैसे कि वोट काटने की जो बात कर रहा है, मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत कर रहा हूँ मैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जैसे कि मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, मैं अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, आपका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जब आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को बोल रहे हैं, तो औक़ाफ़ की जो पोर्टल है, उम्मीद पोर्टल में जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराओ बोल के जो आप बोल रहे हैं, तो फिर उसके ताल्लुक से आप क्या जिम्मेदारी लेके क्या काम कर रहे हैं। मैं एक यहाँ पर मैं मरकज़ी मिलाद कमेटी का सदर भी हूँ और ईदगाह के भी मैं जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईदगाह की कमेटी हमारी है, तो हमारे पास सिर्फ लेटर है वक्फ बोर्ड का, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास। मुतवल्ली साहब से भी मैं बात कर रहा, संगारेड्डी के ईदगाह की बात बता रहा हूँ मैं। मुतवल्ली साहब भी बोले मेरे पास भी खाली तौलियत का लेटर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है ख्वाजा भाई बोल के उन्हें बताए। तो मुतवल्ली के पास, कमेटियों के पास, किसी आम जमातों के पास, कमेटियों के पास, सोसाइटियों के पास जो भी मिली जो फोरम्स है काम कर रहे हैं कौम के लिए, मिलत के लिए, उनके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड में है, हर चीज़ का, पानी, खासरा, टीपन, आप जो चीज़ लेंगे जैसे कि वक्फ बोर्ड में आपको है। अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में भी सर्वे होगा, अगर गज़ट प्रिंट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इसकी नीयत अच्छी रहती हुकूमत की, तो ये कानून ही नहीं लाता। ये कानून है औक़ाफ़ की ज़मीनों को हड़पने का। और ये महागठबंधन को वोट आपका कीमती वोट जाना, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जब ये हुकूमत काला कानून लाई, तो हमारे जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स है सिर्फ 27 मुस्लिम मेंबर है। 27 मुस्लिम मेंबर क्या कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर जो है 232 वोट हमारे को जैसे कि ये बिल के ख़िलाफ़ में आए, तो फिर सिर्फ 27 उसमें से निकाले तो 200 चिल्लर जो मुस्लिम जो एमपीस है वो सेकुलर एमपीस है पूरे। और ये पूरे महागठबंधन के उसके तो एमपीस है ना। फिर हम
हम अगर कोई हमारे सर से कोई चीज़ निकाल दिया, कोई गाड़ी भी हटा दिया तो उसका शुक्रिया अदा करना है हमको। तो महागठबंधन को हम ये वोट हमारा शुक्रिया के तौर पे अदा करना है हमको बिहार में, क्योंकि हम नहीं बोले महागठबंधन से कोई जाके नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह महागठबंधन खुद अपनी तरफ से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, ये लोग आवाज़ उठा के ये काला कानून जो औकाफ का जो बिल लाए उसके खिलाफ में जैसे कि वोट दिए। 232 वोट आए अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि मुस्लिम मेंबर्स पार्लियामेंट में 27 है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिर हम मुसलमान हैं, फिर मुसलमान रह के जैसे कि हम महागठबंधन का साथ दे के महागठबंधन के हाथ मजबूत करें तो आइंदा जैसे कि हमारे को जो इनसे कुछ मदद मिल सकती है, कुछ काम ले सकते हैं हम। अगर महागठबंधन को हराने के लिए जैसे कि हम काम करेंगे तो ये कैसा होगा? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि आप जैसे कि एक 500 हर स्टेट में किसी भी मुकाम पे, चाहे वक्फ बोर्ड में हो चाहे किसी भी मुकाम पे, एक 500 कंप्यूटर सीखे हुए नौजवानों को 500 कंप्यूटर दे के आप बिठा के जो कि उम्मीद पोर्टल पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराने का काम कराइए आप। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं खुले अल्फाज में हम पूरे तमाम इंडिया के मुसलमानों से मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हाथ उठा लेने के चक्कर में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाह रहा है कि भाई मुतवलियाँ करो, कमेटियाँ करो, सोसाइटियाँ करो। अरे एक पेपर निकालने के बाद से 15 दिन लग जाते हैं हमारे को। जी, वक्फ बोर्ड को जाकर मुतवल्लियों के ऊपर डालने की वजह, मुतवलियों कल के दिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो क्या वक्फ बोर्ड जिम्मेदार रहेगा या मुतवल्ली वगैरह जिम्मेदार है? ऊंच नीच नहीं, आप देखो उम्मीद पोर्टल पे जो लोग कर रहे हैं जी, उनसे पूछो कितने दुश्वारियाँ आ रहे हैं उसमें। जी, वो ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन अगर होगा तो इन्हें उम्मीद पोर्टल पे अगर स्टार्ट करे तो फिर उसको वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर से मिलना है उन्होंने। वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर फिर इनको हामी देना, वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर इनको साथ दिया तो जो आगे बढ़ती हो। हाँ, वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर अगर साथ नहीं दिया तो इनका यहाँ जो कमेटी है, सोसाइटी है जो काम कर रही, वो काम नहीं होता। तो ये होने का नहीं है भाई, ये होने का नहीं है। इसलिए जैसे कि हुकूमत ये करी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे जैसे कि हाथ झाड़ लेने का काम कर रहा। कल के दिन अगर से हार गए, कल के दिन अगर ये पूरे प्रॉपर्टीज जैसे कि हुकूमत जैसे कि काला कानून ला के हड़प ली तो हम क्या है उसमें? पूरे मुसलमान हैं, पूरे कमेटियाँ हैं, सोसाइटियाँ हैं, मुतवलियाँ हैं, सब मिलकर करे सब मिलकर फेल हो गए। एक मुस्लिम पर्सनल फेल नहीं हुआ, ये बात बताने का है वहाँ। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को चाहिए ना भाई। अब बिहार में जैसे कि एक आपका वफद जाके ठहर के जैसे कि महागठबंधन को जैसे कि वोट डालाना उन्होंने। महागठबंधन हमारे को पार्लियामेंट में जैसे कि ये लोग हमारा साथ दिए हैं। एक एमपी साथ देना भाई तो कितनी बड़ी बात है, आप बताओ। एक एमपी साथ देना, तो यहाँ तो 200 से ज़्यादा एमपी जैसे कि हमारा साथ दिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से। तो फिर हम उनका शुक्रिया अदा करने के वास्ते तो उनको आज हमारे को एक मौका मिला है, उनको वोट डाल के उनको जिताना ना भाई। सुने, और बात रही, मैं असद साहब के दिल से इज्जत करता हूँ। मैं असद साहब के साथ हम कई काम करें, कई काम लिए उनसे, कई काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं असद साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि असद साहब भी जैसे कि वहाँ जाके जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे नज़र में गलत है। कैसा गलत हो सकता? क्योंकि उनको हक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल जमहूरियत में बिल्कुल हक है भाई। तो क्या गलत बता रहे हैं आप? बिल्कुल मैं एक वीडियो बताता हूँ आपको, आप ये सुनिए। आज जो बिहार में जो बात चल रही कि मुसलमानों को जैसे कि महागठबंधन में जगह नहीं दे रही, मुसलमानों की पार्टी को आने नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है ये। और ये गोदी मीडिया चला रही है पूरा, गोदी मीडिया पूरा जैसे कि महागठबंधन को बदनाम करना, मुसलमानों को नहीं ले रहे बोल के। लेकिन मैं एक वीडियो सुना रहा हूँ आपको, जो असद साहब की जैसे कि अल्फाज है ये। असद साहब क्या बोल रहे हैं महागठबंधन के ताल्लुक से, आप खुद सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए। जी बताइए। नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी में बीजेपी से। तो आप ये खैर ये वीडियो बताकर, वीडियो के ज़रिए आप ये मैसेज आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ये कर रहे कि महागठबंधन से हमको मतलब नहीं है। तो खैर उनका हक़ है कि वहाँ पे जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जीते और पब्लिक का जो है सो फ़ायदा हो
और पब्लिक के हक में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जबकि उन्होंने महागठबंधन को ऑफर भी किया कि हम लोग आने के लिए तैयार हैं, फिर उसके बावजूद वो लोग नहीं लिए, तो उनकी क्या गलती हो सकती भाई? नहीं भाई, महागठबंधन को जैसे कि आप बोल रहे हैं, महागठबंधन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। महागठबंधन भाड़ में जाए, ये अल्फाज है। महागठबंधन भाड़ में जाए, इंडिया अलायंस से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। इंडिया अलायंस को हम छोड़ दिए हैं, वो भाड़ में जाए इंडिया अलायंस महागठबंधन बोल के आप बोल रहे हैं। जी। फिर वहाँ ये बात चल रही है बिहार में कि महागठबंधन हमारे को ले रहा नहीं, मुसलमानों को साथ नहीं ले रहा, हमारे को जैसे कि महागठबंधन नहीं ले रहा बोल के बात चल रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के जो मकामी सदर है स्टेट के, अख्तरुल इमान साहब, उनको तेजस्वी को जो है सो एक लेटर भी लिखे थे और वो बात भी किए थे। वो लोग जो है सो नहीं लेना चाह रहे थे मजलिस से जो है सो। अब जैसा कि 2 दिन पहले अनाप शनाप बातें जो है सो तेजस्वी ने जो है सो किया है, तो लिहाजा उनकी क्या गलती हो सकती है? उनका काम तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही ना सब। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है तो ये कि आप 2023 में शायद ये वीडियो है, जी। दिल्ली का है ये, जी। तो 2023 में आप महागठबंधन को जैसे कि भाड़ में जाए बोल के बोल रहे हैं, फिर कहीं को उससे अलायंस करने के वास्ते जा रहे हैं। अरे तो जब पब्लिक चाह रही थी, हो सकता कि शायद बीजेपी को जो है सो धक्का लगने के लिए जो है सो साथ में मिलके काम करेंगे। जब वो लोग खुद बीजेपी को उठाने के लिए जो है सो असद साहब कह रहे, वो लोग कोशिश कर रहे। नहीं, महागठबंधन को असद ओवैसी, मैं खुली बात बता रहा हूँ कि अल्लाह से डरना है, अल्लाह ताला से डरना है, बस अल्लाह के डर के सिवा किसी का डर नहीं है। तो अब जो सिचुएशन है मुसलमानों का इंडिया में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं ये अपील कर रहा हूँ हमारे बिहार के मुसलमानों से कि आप महागठबंधन को जैसे कि आपका कीमती वोट दीजिए। आप सुने, मेरी यही अपील है आप लोगों से। जी।